Okay, in this video we solve DPV1. मैंने पिछली वीडियो में दिया था, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा आई होप। और नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूंगा कि डीपीपी को एक गूगल फॉर्म में बना के दे दूं, जिससे आप इजीली अपना सॉल्व करने के बाद स्कोर देख पाओ, क्या गलत है क्या सही है वो फिर चेक कर पाओ, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। अगले अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग। तो अच्छा है, काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, अप्रोक्स 50-70 क्वेश्चन करेंगे अपन, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, डीप में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन 1। इन ऑपरेटिंग सिस्टम ईच प्रोसेस हैज इट्स ओन। हर प्रोसेस के बाद क्या होता है? एवरी प्रोसेस के पास अपना क्या होता है? अपनी एवरी प्रोसेस के पास उसके ग्लोबल वेरिएबल, उसके एड्रेस स्पेस भी होती है, ओपन फाइल्स भी होता है, रिसोर्स टू बी यूज्ड भी होता है। तो सारी चीजें खुद की होती है उसकी, ठीक है। ऑप्शन डी सही था। एक प्रोसेस है वो कैसे टर्मिनेट हो सकता है? एक नॉर्मल एग्जिट हो सकता है, फैटल एरर भी हो सकता है, किल्ड बाय अनदर प्रोसेस भी हो सकता है, सीधे अपना प्रोग्राम जैसे खत्म हुआ, काम वाम करके अपना निकल गया। फैटल एरर आगे चल के बताऊंगा मैं। किल्ड बाय अनदर प्रोसेस, ये प्रीएम्पशन नहीं है, ये प्रिमिटिव प्रोसेस नहीं है, ये प्रिमिटिव नहीं हुआ है, ये किसी दूसरे प्रोसेस ने किल्ड कर दिया। प्रिमिटिव तो सीपीयू द्वारा होता है, तो ये निकाल ही दिया, ओके, तो डी होगा इसका, ये भी हो सकता है। ओके, क्वेश्चन थ्री का क्या क्या हो सकता है? ओके, नाउ डिस्कस। अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर सिस्टम विद एन, ओके, मैक्सिमम मिनिमम। हाँ, ये मैं कर देता हूँ मैक्सिमम और ये हो जाता है मिनिमम, ठीक है। ओके, कंसीडर सिस्टम विद एन प्रोसेसेस और एम सीपीयू है, मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस इन ईच फॉलोइंग स्टेट्स। ओके, रेडी स्टेट मतलब कि रैम वाले स्टेट में, रैम वाले स्टेट में क्या हो सकता है? मैक्सिमम कितने प्रोसेस हो सकते हैं? सारे के सारे। मान लो कोई भी सीपीयू में रन नहीं करने गया, सारे के सारे, है ना। मिनिमम कितने हो सकते हैं? 0, राइट। रेडी स्टेट में। रनिंग स्टेट में कितने हो सकता है? रनिंग स्टेट में मतलब एक सीपीयू के पास ओनली एक प्रोसेस हो सकता है। तो हमारे पास कितने सीपीयू हैं? एम। तो रनिंग स्टेट में टोटल मैक्सिमम एम हो सकते हैं 0, किसी भी सीपीयू में कोई प्रोसेस ही नहीं है। ओके, ब्लॉक्ड स्टेट में सारे के सारे प्रोसेस इनपुट आउटपुट के लिए चले गए, कम से कम कोई नहीं गया है, कोई गया ही नहीं है, सब अपने चले गए, ठीक है। तो ये हो सकता है आंसर, दिस इज द आंसर। ओके ओके, इन क्वेश्चन 4 में क्या हो सकता है? पीसीबी। ओके, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, एवरी प्रोसेस हैव अ ओन पीसीबी, ओएस उनका मेंटेन कर रखता है। मैंने बताया था, हर एक प्रोसेस की खुद की एक अलग पीसीबी होती है, जो कि ओएस मेंटेन करके रखता है, ओएस मेंटेन करके रखता है, जिससे उसको पता चले अगर वो कहीं प्रिमिशन हो गया, उसका प्रिमिटिव हो गया प्रोसेस, उसके बाद कहां से रन कराना, ये सारी चीजें, उसकी आईडी वगैरह, ये सारी चीजें करके रखता है। तो पीसीबी के पास क्या होता है? कौन सा इनमें से नहीं है जो पीसीबी कंटेंट नहीं करता है? पुट स्टेप क्या होता है? ये नहीं कंटेंट करता है, डेटा कंटेंट नहीं करता है, स्टैक कंटेंट नहीं करता है, कोड कंटेंट नहीं करता है ना। ये सारी चीजें तो उसका कोड सेक्शन, वो सारी चीजें कंटेंट करता है ना, जो रैम में होता है, बट पीसीबी में ये सारी चीजें नहीं होती है। ओके ओके, 1 मिनट। ओके, क्वेश्चन 5। द स्टेट ऑफ अ प्रोसेस इज डिफाइंड बाय। किसी भी प्रोसेस की स्टेट हम कैसे बता सकते हैं? द करेंट एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस, उसकी करेंट एक्टिविटी क्या उस प्रोसेस की, उसी से तो बता पाएंगे कि प्रोसेस का स्टेट क्या है अभी, ठीक है, डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन 6। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का ऑब्जेक्ट क्या था? कि रेडी स्टेट में बहुत सारे प्रोसेस नहीं रह पा रहे थे, जिसकी वजह से अपना सीपीयू यूटिलाइजेशन कम हो रहा था यूनि प्रोग्रामिंग में। इसकी वजह से हमने मल्टी प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस किया। और मल्टी प्रोग्रामिंग क्यों इंट्रोड्यूस किया? सीपीयू यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए। ओके, क्वेश्चन 7 क्या है? विद स्पेस ओनली वन प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट एट अ टाइम। ओके, सीपीयू में एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है एक टाइम पे। मीनवाइल ऑल अदर प्रोसेस आर वेटिंग फॉर द प्रोसेस, मतलब कि अगर कोई प्रोसेस अगर रन हो रहा है सीपीयू के अंदर, और प्रोसेस वेट कर रहे हैं, मान लो P1 रन हो रहा है, P2 वेट कर रहा है, P3 वेट कर रहा है, ये कहाँ वेट कर रहे हैं? रैम के अंदर। अगर ये वेट कर रहे हैं तो ये यूनि प्रोग्रामिंग तो है नहीं है, यूनि प्रोग्रामिंग में तो हो ही नहीं सकते ये वेटिंग स्टेट में। तो ये वेट कर रहे हैं तो क्या हुआ? मल्टी प्रोग्रामिंग। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑप्शन में गया पहला, लास्ट वाला तो खत्म हो गया ए बी सी में। ओके, अब इसको बी ऑप्शन चेक करते हैं। विद मोर देन वन प्रोसेस कैन बी रन साइमल्टेनियसली, एक से ज्यादा प्रोसेस रन कर रहे हैं। सीपीयू में तो ओनली एक प्रोसेस रन करता है, बट यहां तो मोर देन वन प्रोसेस कैन रन साइमल्टेनियसली ईच ऑफ डिफरेंट प्रोसेसर। मतलब कि
मल्टी प्रोग्रामिंग तो नहीं है भैया, ना यूनि प्रोग्रामिंग है, बचता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है, मल्टीपल सीपीयू होते हैं, मल्टीपल सीपीयू होते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइटली वो होता है, अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग सीपीयू होते हैं, या एक ही सारी चीजें शेयर कर रहा होता है, मैंने बताया था नोट्स में, देखना ऑप्शन सी। ओके, डीपीपी 1 खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।